किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है? आखिरकार ऐसे कौन से कर्म हैं जिनको गर्भवती स्त्रियों को कभी नहीं करने चाहिए, अन्यथा इसका दुष्परिणाम उनकी संतान को भुगतना पड़ता है और वे हमेशा संतान से वंचित रह जाती हैं। इसलिए हमारे पुराणों में ऐसे बहुत से पाप बताए हैं जिन्हें हमसे बचना चाहिए। एक बार देवर्षि नारद धर्मराज के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे भगवान, स्त्रियों का गर्भ क्यों गिर जाता है? आखिरकार वे ऐसा कौन सा कर्म करती हैं जिसके कारण उनका गर्भ गिर जाता है और वे संतान सुख से वंचित रह जाती हैं? तभी यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि, आपको तो पता ही है कि जो स्त्रियां मासिक धर्म में पति के साथ संबंध बनाती हैं, उनका अधिकतर जब गर्भवती होती हैं तो उनका गर्भ गिर जाता है। दूसरी स्त्रियां वो होती हैं जो चरित्रहीन स्त्रियों से संबंध रखती हैं। यदि कोई गर्भवती स्त्री है और वह चरित्रहीन स्त्री से संबंध रखती है, उससे बातचीत करती है, उसके साथ समय बिताती है, तो कहा जाता है कि इस पाप के कारण भी उनका गर्भ गिर जाता है। तीसरा है निराश, दुखी और क्रोधी स्वभाव की स्त्री। जो गर्भवती है उनको कभी भी निराश, दुखी और क्रोधी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनका परिणाम उसके शिशु को पड़ता है और वह गर्भ गिर जाता है। चौथा है दूसरे का भोजन। कहा जाता है कि कभी भी गर्भवती स्त्रियों को दूसरे का घर का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिस घर में भोजन बनता है उस घर की ऊर्जा भी उस भोजन में समाहित होती है। किसी घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है तो किसी में आसुरिक ऊर्जा होती है। इसलिए जो गर्भवती होती है उनको अधिकतर अपने घर का ही भोजन करना चाहिए। और कहा जाता है कि गर्भवती स्त्रियों को कभी भी एकांत में या किसी मरघट के आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी उनके गर्भ में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और उनके गर्भ को गिरा जाती है। कभी भी गर्भवती स्त्रियों को भयानक दृश्य नहीं देखने चाहिए। कई दृश्य ऐसे होते हैं जो भयानक होते हैं, जिसका आघात स्त्री के मन पर पड़ता है और उसका असर उसके गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ता है। जब उसका असर उसके शिशु पर पड़ता है तो गर्भ गिरने की आशंका बढ़ जाती है। कभी भी स्त्रियों को गर्म भोजन या मसाले वाली चीज कभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी स्त्रियों के अंदर बहुत ही अधिक बेचैनी होने लगती है और गर्भस्थ शिशु को भी इसका आभास हो जाता है और वह अपने आप को सहन नहीं कर पाता, जिसके कारण वह शिशु जन्म लेने से पहले ही शरीर छोड़ देता है। इसलिए स्त्रियों को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही यदि ध्यान रखेंगे तो उनके गर्भ में पलने वाला संतान बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी होगा। परंतु जो इन छोटे छोटे नियमों का पालन नहीं करता है उनको अधिकतर परेशानियां और दुख झेलने पड़ते हैं। इसलिए अपने जीवन में यदि आप आज्ञाकारी भक्त पुत्रों को पैदा करने चाहते हो तो समय समय पर भागवत कथा, धार्मिक कथाओं को सुनते रहना चाहिए, क्योंकि इनका सुनने से इसका प्रभाव हमारे गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है और उसको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने लगती है, जिसके कारण वह अनावश्यक नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ने की शक्ति प्राप्त करता है और वह हमेशा सुरक्षित ही रहता है। यदि आप इस वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें।